Everyone, today we are going to discuss a very important topic of organic chemistry, that is geometrical isomerism. Geometrical isomerism is a part of unit 2, and in this video we will try to focus on the general introduction of geometrical isomerism. Geometrical isomerism is a type of configurational isomerism. जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल. कॉन्फ़िगरेशनल के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे. इसके बाद उसका दूसरा पार्ट आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरली वो कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है. नाउ कम टू द पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. Geometrical isomers are the stereoisomers which have different arrangement of groups or atoms around rigid framework of double bond. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस तरीके के कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उनके डिफरेंट टाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं. Geometrical isomerism is a form of stereoisomerism. Describe the orientation of functional groups within a molecule. In general, such isomers contain double bonds which can't rotate, but they can also arise from ring structure wherein the rotation of bond is strictly restricted. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. जब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो एक कार्बन अपने एक्सिस पर फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जैसे कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो कार्बन अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए फ्री होता है, जो कि हमारे कन्फर्मर्स बनते हैं, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक कार्बन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड के होने की वजह से ही फ्रीली रोटेट नहीं हो पाता है. मीन्स अगर वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होगा तो जो दो बॉन्ड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं उसमें से एक बॉन्ड उसके रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके रोटेशन में प्रॉब्लम कॉज करेगा, या फिर अगर रोटेशन होगा तो फोर्सफुली एनर्जी प्रोवाइड करा के होगा, जिसमें से एक जो वीकर बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड होता है, वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कन्फर्मर्स भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं बन पाएंगे. लेकिन वो स्ट्रक्चर्स रोटेशन बट दे कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम द रिंग स्ट्रक्चर. लेकिन जो आइसोमर्स होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल होते हैं. Here are some examples: cis-2-butene and trans-2-butene. cis-2-butene एंड ट्रांस-2-ब्यूटेन जो है एक नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उन कार्बन से दो अलग अलग तरीके के एटम्स और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम और मिथाइल ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट वाला कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोइथेन. इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और एक क्लोरो एटम जुड़ा हुआ है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट इज मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड. मैलिक एसिड में हाइड्रोजन एंड COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फ्यूमेरिक में भी सेम है. लेकिन इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सपोज यहाँ पर A और B एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इन दोनों का अगर इसको हम डिफरेंट अरेंजमेंट देखें इसका पहले वाले कंपाउंड का, तो इधर B आ जाए A और
बी एंड ए। तो इस तरीके से दो पॉसिबल हमारे कंपाउंड्स बनते हैं जो एल्कीन्स होते हैं। तो इस तरीके की पॉसिबल कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड लॉक द मॉलिक्यूल इन वन पोजिशन। Okay, therefore rotation around the carbon carbon double bond is not possible. Okay, as I have told you, this restriction of rotation about the carbon carbon double bond is responsible for the geometrical isomerism. जो restricted rotation है वही geometrical isomerism के लिए responsible है. The cis isomer is one in which two similar groups are on the same side of double bond. cis isomer कौन से होते हैं? जब दो सेम एटम्स या ग्रुप्स सेम साइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए एंड ए, बी एंड बी, ये दोनों सेम साइड में है, सेम ग्रुप ये दोनों सेम साइड में है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम सिस आइसोमर बोलेंगे। नेक्स्ट इज द ट्रांस आइसोमर इज वन इन विच two similar groups are on opposite side of the double bond. वहीं ट्रांस आइसोमर क्या होता है कि अगर इनमें से एक जो कार्बन के साथ एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाए, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये एज इट इज़ रहे और इधर ये कन्फर्मेशन ये अरेंजमेंट एटम्स का चेंज हो जाए, जहाँ पर दो डिफरेंट तरीके के एटम्स सेम साइड हो जाएं, जैसे इधर ए और बी और ए। तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकेंड इज टू एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। और जो दो एटम्स कार्बन से जुड़े हुए हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कुछ इस तरीके के एटम्स जुड़े हुए हैं, चारों एटम सेम है या चारों ग्रुप सेम है, तो इस तरीके का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी नेसेसरी कंडीशन है कि दीज एटम्स और दीज ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। अनदर एग्जांपल्स, अदर पॉसिबल कंडीशंस, ये जो हमने बताए थे ये सिस टाइप का आइसोमर है जिसमें सेम एटम्स सेम साइड प्रेजेंट है। ओके, और अगर इसमें रोटेशन भी होता है कार्बन के एटम्स के बीच में, तभी भी ये सेम ही रहेंगे। या फिर इनको रोटेशन नहीं होता है, मीन्स अगर इसको हम इसके अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी ये सेम ही रहेगा। अनदर एग्जांपल इज AD एंड AE, जहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं, तो वो पॉसिबल डिफरेंट आइसोमर बना सकता है, दैट इज D।